जय हिंद। लोग टीओडी का विरोध क्यों करें दोस्तों, आज हम टीओडी की कमियां जानेंगे। जय हिंद भाइयों, मैं फिजिकल ट्रेनर शिवा और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने फिटनेस फोर्स एकेडमी में। जब से तीन सेनाओं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जब से इन तीन सेनाओं पर टीओडी टूर ऑफ ड्यूटी लागू हुआ है दोस्तों, ऐसा मानो जैसे चांद और सूरज पे ग्रहण लग गया है। ठीक है मेरे भाई, टीओडी का मतलब ये होता था दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, इसका मतलब समझने किसी को जरूरत नहीं है। 4 साल में रिटायरमेंट देगा, 6 महीना की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। लेकिन सबसे मेरा पहला पॉइंट है मेरे भाई, अगर किसी भी देश को मजबूत बनाए रखना है, उसको मजबूत रखना है, आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो सेना से हो, चाहे युद्ध से हो, किसी भी तरह से, दो चीज का उस देश में मजबूत रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला किसान और दूसरा जवान, ठीक है। लेकिन इनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में, ये दोनों चीज बिल्कुल सही नहीं है। अब ये मत भोगना कि मैं कांग्रेस का ये सपोर्टर हूँ, इसका विरोधी। मैं भाई किसी सरकार का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही किसी सरकार का है। मुझे ये चाहिए कि जवान और किसान किसी भी सरकार में सही रहे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कैसे कमजोर है जवान, ठीक है। टीओडी के लिए आपको 6 महीना का ट्रेनिंग लेगा। मुझे आर्मी का एक्सपीरियंस है, एक बार डिफेंस की मुझे नॉलेज है। जिस किसी की औकात होना, चाहे वो कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेरे से डिबेट कर ले, ठीक है मेरे भाई। पहला बात, 6 महीना में आप कौन से जवान को तैयार करोगे, ये मेरे से एक बार कोई आके जवाब दे दे। क्योंकि एक आर्मी को एक अच्छा जवान बनाने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं मेरे भाई, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि टीओडी के तहत अगर कोई बंदा एयरफोर्स में जाता है, ठीक है, अगर कहीं युद्ध होता है तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला अगर उसको मिल गया राफेल उड़ाने के लिए, तो उसने तो की है भाई 6 महीने का ट्रेनिंग। और राफेल में एक बंदे को 3 चीज करनी पड़ती है। पहला तो उसे राफेल उड़ाना है, दूसरा टारगेट सेट करना है, तीसरा मिसाइल दागना है। अब उस 6 महीना के ट्रेनिंग में मेरे भाई वो कौन सा राफेल उड़ाएगा, कौन सा टारगेट सेट करेगा, कौन सा वो मिसाइल दागेगा, मुझे ये समझ में नहीं। पहला। दूसरा, आर्मी में क्या होता है मेरे भाई कि अगर आप 6 महीना का ट्रेनिंग दे रहे हो, अगर कहने का मतलब है पहले तो 1 साल का बेसिक ट्रेनिंग जरूरी है किसी भी फोर्स में, आर्मी में, जो कि नहीं मिल रहा, 6 महीना का मिला। अगर आप 6 महीना में ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपकी ड्यूटी कहीं ना बोलता है कि अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करो और इसके बाद आप रेजिमेंट में जाओगे। तो भाई अगर मान लो कि मैं सियाचिन में ड्यूटी नहीं कर पाया, कहने का मतलब है सियाचिन को ड्यूटी नहीं कर पाएगा, और कल को हमारे बॉर्डर पे पाकिस्तान है, चीन है, कल को कहीं युद्ध हो गया, ठीक है मेरे भाई, और मुझे युद्ध के लिए सियाचिन भेज दिया गया, क्योंकि सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, वहाँ से युद्ध सही से होता है, ठीक है। युद्ध मारने का, वहाँ से मिसाइल दागने का सबसे बढ़िया वो जगह है। तो मैं तो सियाचिन में रहा नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी तो पड़ी नहीं है, तो भाई मैं कैसे वहाँ से लड़ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद तीसरा आ गया, अगर मान लो कि मेरे पास पाकिस्तान का सोल्जर है या चीन का सोल्जर है जिसने 1-1 साल ट्रेनिंग की है, एडवांस ट्रेनिंग की है, पैरा स्पेशल ट्रेनिंग की है, और मैं 6 महीने का ट्रेनिंग करके मैं उनसे कैसे लड़ूंगा, ठीक है। पहला। दूसरा बची उसके बाद नेवी, आर्मी, एयरफोर्स हो गया, नेवी में क्या होता है कि 1 साल के बेसिक ट्रेनिंग के बाद मेरे भाई उसमें क्या होता है, 1 साल का युद्ध अभ्यास होता है, जो सबमरीन होता है उसके अंदर युद्ध अभ्यास होता है। तो भाई 6 महीना के ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग दोगे या युद्ध अभ्यास करोगे, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं सेना को कमजोर करने की ये साजिश है। देश के युवा ने बीजेपी से या मोदी गवर्नमेंट से रोजगार मांगा, तो उसने रोजगार में क्या दे दिया, आर्मी को ही रोजगार बना दिया। बिपिन रावत ने बोला था कि आर्मी रोजगार का हिस्सा नहीं है, अगर रोजगार में जाना है तो रेलवे में जाओ, एसएससी में जाओ, बैंक में जाओ। आर्मी देश सेवा का जुनून है। अगर अंदर आप देखो, आर्मी में लोग इसीलिए जाते हैं कि अंदर जज्बात होता है, मर मिटने का जज्बात होता है, और आप उसको रोजगार बना रहे हो, तो लोग रोजगार के लिए जाएंगे ना। जो बंदा 4 साल के लिए जाएगा वो मरने थोड़ी जाएगा, वो तो बोलेगा कि चलो 2 साल ड्यूटी कर लिया, उसके बाद बोलेगा नहीं नहीं मेरे को 2 साल किसी भी तरह करके निकालना है। कहने का मतलब है अगर कोई लड़की शादी करके आती है, ठीक है, और उसकी सास है या उसके ससुर है उसको टॉर्चर करते हैं, लेकिन उस लड़की को पता है कि मेरे को 1 महीना इसके साथ काटना है, उसके बाद मेरे को हस्बैंड के साथ कहीं बाहर रहना है, तो वो 1 महीना हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, एडजस्ट कर लेगी। लेकिन जब उसको पता है कि पूरी जिंदगी ही मुझे इसके साथ रहना, सास उसके साथ, तो वो कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी। तो इसी तरह जो बंदा 4 साल के लिए ट्रेनिंग जाएगा आर्मी में, वो बंदा तो यही सोचेगा किसी न किसी तरह को मेरे को निकालना है। और जो बंदा पूरे जीवन के लिए जा रहा है उसको तो भाई लड़ना है, ठीक है, पहला। दूसरा मेरे भाई टीओडी, क्या टीओडी सेनाओं पे लागू होना चाहिए? क्या टीओडी सरकारी टीचरों पे लागू नहीं होना चाहिए? जिनको जन गण मन नहीं याद है, जिनको वंदे मातरम याद नहीं है, जिनको बिहार का मुख्यमंत्री याद नहीं है, जिनको भारत का राष्ट्रपति नहीं याद है, प्रधानमंत्री याद नहीं है, ऐसे पर टीओडी नहीं लागू होना चाहिए? क्या टीओडी
सरकारी इंजीनियरों पे लागू नहीं होना चाहिए, जिनको ये नहीं पता है रोड के ऊपर नाला रहेगा या नाले के ऊपर रोड रहेगा? क्या टीओडी सरकारी डॉक्टरों के पास लागू नहीं होना चाहिए, जो ज्वाइन होते ही अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं और वहाँ पे नहीं जाते? क्या टीओडी गवर्नमेंट के नेताओं पे नहीं लगना चाहिए, सरकारी नेताओं पे नहीं लगना चाहिए, जो एक बार 5 साल की जीत जाते हैं तो इतना पैसा कमा के रख देते हैं जैसे 7 भूत हमारा बैठ के खाएगा? क्या टीओडी सिर्फ 3 सेनाओं के बीच ही लागू होना चाहिए? अगर आप टीओडी सारे गवर्नमेंट पे लागू करते हैं तब हम समझते हैं आप देश हित में सोच रहे हैं। आप सेना को कमजोर करने के लिए सोच रहे हो। आप क्या चाह रहे हो? कोई बंदा 7.5 और 18 उम्र में भर्ती हो गया पहला, और वो 18, 19, 20, 21, 22 की उम्र में रिटायर हो गया, वो अपने ऊपर लाइसेंसी पिस्टल या कोई बंदूक निकाल लेगा, ठीक है? उसको आप बंदूक चलाना सिखा रहे हो, उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद अगर उसको कहीं जॉब नहीं मिली तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भाई अपना जुगाड़ बांधेगा ना। कोई हो सकता है क्रिमिनल बन जाए, हो सकता है कुछ गलत कदम उठा ले। और जो आर्मी का ट्रेनिंग कर लेगा, जो आर्मी का AK-47 चला लेगा, उसको लगता है कोई स्टेट पुलिस पकड़ेगा या स्टेट पुलिस उसको मार पाएगा, वो तो और खतरनाक क्रिमिनल बनेगा। तो आप सेना का जवान नहीं क्रिमिनल बना रहे हो, ठीक है? और मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ पे शक हो रहा, क्या आप देखना कहीं ना कहीं कभी ना कभी आने वाले समय में अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपति ना अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए टीओडी को नौकरी पर रखेंगे। और इनका मुझे लगता है मकसद यही है कि हम सेना के जवान को सिक्योरिटी गार्ड पे लगाएं। आप सेना के जवान को इतना गिरा दोगे कि चपरासी और सिक्योरिटी गार्ड पे लगेगा। मैं तो पहले से बोलता हूँ, जो बंदे रिटायर भी आते थे वो उनको सिक्योरिटी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई आप देश से हो, आर्मी हो, आपका एक अलग नज़रिया है। लोग आपको शेर बोलते हैं, देश का खुला शेर, और आप पिंजड़ा का शेर बनने जा रहे हो, आप सर्कस का शेर बनने जा रहे हो। तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, ठीक? और इसका लोग विरोध बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई जो बंदा 4 साल से मेहनत कर रहा है वो सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी पे जाए। अरे सरकार 5 साल में बदलती है मेरे भाई, और आप 4 साल के लिए सेना को दे रहे हो। और जो बंदा 4-5 साल से, मैं अब हाँ 42 लोगों ने फांसी लगाया, मेरे मतलब 8-10 तो मेरे थी, मैं पता नहीं बाकी बताइए। जैसे लोग बोलते हैं 42 लोगों ने फांसी लगाया, उसका जिम्मेवार कौन है भाई? लोग बोलते हैं कि इसे नहीं करना चाहिए। भाई एक बात बताओ, जो बंदा आस लगा के बैठा 2 साल से कि मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है, ये कोई मतलब समझ सही सेंस ही नहीं बना यार। कहीं उस बंदे का फिजिकल निकला है, मेडिकल निकला, वो बेचारा आस लगा के बैठा, एग्जाम होगा, और आप बोलते हो सब खत्म हो गया, एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं दिया। भाई ये तुम्हारा कहाँ का सीन है? ये कुछ आज तक तो मुझे समझ में नहीं आया इस गवर्नमेंट की पॉलिसी। शांत बैठा रहता है, अचानक से कभी नोट बंद कर देता है, वो फेल हो जाता है। अचानक से कश्मीर 300 एथी हटा देता है तो वो खत्म, वो फेल हो जाता है, ठीक है? कुछ भी इसका अभी तक सही नहीं मुझे दिखा है। और सबसे मुझे गलत तब लगा ना भाई, मैं खुद बीजेपी को पहले वोट दिया था, लेकिन अब सबसे बड़ा गलती का मैंने किया ज़िंदगी में भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब इसने किसानों के खिलाफ ये बिल लिया ना, और 1 साल तक किसानों को बैठा के रखा ना, तब मुझे कहीं ना कहीं इस सरकार पे, गवर्नमेंट पे मुझे गलत लगा। और रही बात आंदोलन की, तो भाई देख, आंदोलन करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, उस आंदोलन में, ठीक है, अगर आना होगा तो कम से कम 6 महीना का लेके समय आना। ये मत समझना कि एक दिन बैठेंगे रोड पे, ठीक है, और एक दिन में सरकार ले लेगी टीओडी वापस, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। अगर आंदोलन करना है तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना लोगों की तरफ, हर एक एआरओ तरफ, ठीक है? मैं आंदोलन करने के लिए बिहार में तैयार हूँ, लेकिन सही तरीके से करूँगा। आप इस तरह मत रखना कि नहीं एक दिन में आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद सरकार टीओडी वापस ले लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। कम से कम 6 मंथ, और मैं करूँगा तो सही तरीके से करूँगा। 6 मंथ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रखता हूँ, मैं आशा करता हूँ 3 महीना में हो जाए। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।